हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पहला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4.1। और आज की इस एक्सरसाइज में हमें क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें 4 क्वेश्चन है और चारों में आपको क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करनी है। आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल्स किसे कहते हैं। ओके, तो आपको पता है ये जो 4 साइड पॉलीगॉन होती है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल में पहला आपको दिया है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। आपको क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसमें ए बी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमें एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें सभी की मेजरमेंट आपको दी गई है। तो कभी भी कोई भी फिगर कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम उसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं और रफ डायग्राम बनाने के बाद हम उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, जैसे पहला क्या है हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD हमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लेंगे ABCD का। ओके, ये हो गया आपका एक रफ डायग्राम ABCD। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी ABCD। कोई जो नहीं, आप ABCD कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। जिसमें क्या लिखा है AB इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, यानी AB 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, BC 5.5 सेंटीमीटर, ये BC है, BC 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद CD जो है 4 सेंटीमीटर, तो CD 4 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर, तो AD हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। और जो AC है 7 सेंटीमीटर, जो कि AC हमारा क्या है, AC हमारा एक डायगोनल है, जो कि कितनी सेंटीमीटर होनी चाहिए, 7 सेंटीमीटर। तो एक रफ डायग्राम हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हम इसी को देखते हुए हम इसकी रियल डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास रूलर। ओके, तो चलिए हम इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जब भी आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे उस क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, कुछ भी कंस्ट्रक्ट करने को कहे, तो आपको सबसे पहले इसका ये जो डायगोनल AC है, आपको डायगोनल कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो ये जो AC है, हम AC को कंस्ट्रक्ट करेंगे। आपका AC यहाँ पे डायगोनल ऐसे है, आप AC को किसी भी तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। और AC हमारा कितना होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा, यहाँ से लेके हम 7 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। ओके, ये 7 सेंटीमीटर का हमने AC कंस्ट्रक्ट कर लिया और इसकी हम नेमिंग भी कर लेंगे AC। और ये कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। अब तो हमने ये AC, ये जो AC है ना, इसे हमने ये यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब देखिए AC के बाद आपको पता है कि इस क्वाड्रिलेटरल में दो ट्रायंगल बने हैं, एक ये अंदर वाला और दूसरा इधर। तो सबसे पहले ऊपर वाला देखिए, तो इस अगर ये देखा जाए तो एक हमारे पास ट्रायंगल है जिसका AC क्या है, बेस है। हमने AC कंस्ट्रक्ट कर लिया और AC के बाद C से D तक हमें 4 सेंटीमीटर की, यहाँ से C से D तक हमें 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करना है। फिर A से D तक 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करना है। ओके, तो हम C पॉइंट पे अपना ये रूलर और कंपास रखकर और 4 सेंटीमीटर नाप कर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो चलिए, ये हमारा स्केल है। C से हमें कितना सेंटीमीटर मेज़र करना है, 4 सेंटीमीटर। तो C से 4 सेंटीमीटर आपका ये हो गया। हम यहाँ पे हम पॉइंट कर लेंगे, ये 0 से, सॉरी कितना सेंटीमीटर, हाँ 4 सेंटीमीटर। तो ये 0 से 4, यहाँ से यहाँ तक का 4 हो गया, इसे हम मेज़र कर लेते हैं। ये हमने मेज़र किया और C पॉइंट में रख के, क्योंकि ये C से D तक 4 सेंटीमीटर है, इसलिए हम C पर रख रहे हैं। ओके, C पर रखा और 4 सेंटीमीटर का हम ये आर्क ड्रॉ कर देंगे। ये आर्क हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर का। उसी तरह फिर हमें A से D तक 6 सेंटीमीटर चाहिए, तो A से D तक 6 सेंटीमीटर हम यहाँ पे मेज़र कर लेते हैं। ये हो गया हमारा, ना हो तो हम यहाँ पे पेंसिल से हम ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसे भी हम मेज़र कर लेंगे। ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। और 6 सेंटीमीटर कहाँ है, A से D तक 6 सेंटीमीटर है, तो हम A वाले पॉइंट पे
इसे रखेंगे और डी पे काटेंगे, ये कट गया। और ये जो पॉइंट कटा, ये जो हमारी पॉइंट कटी वो ए से डी और सी से डी यानी डी पॉइंट पर कटी है, और ये हमारा डी पॉइंट हो जाएगा। और चलिए हम इसे मैच कर देंगे। तो ये हमने सी और डी को मैच किया, जो कि हमारा सी और डी कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर हम लिख देंगे। और ए से डी हमारा कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। ये भी हम लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। ये तो हमारा ऊपर वाला ट्रायंगल हो गया। अब हम बनाएंगे ये वाला ट्रायंगल, जो कि हमें सी से बी तक का एक आर्क ड्रॉ करना है, और वो भी कितना, 5.5 का एक आर्क ड्रॉ करना है। तो चलिए हम 5.5 का एक आर्क ड्रॉ करते हैं सी से। तो पहले हम 5.5 हम मेज़र कर लेंगे। 5.5 है कहाँ, यहाँ पर और यहाँ पर। ये 0 से लेके ये 5 और ये 5.5, तो इसे हम मेज़र कर लेंगे। ये हमने मेज़र कर लिया, ये 5.5 है। और कहाँ से 5.5 तक, सी से बी। तो सी पर हम रखेंगे इसको, और बी पर एक आर्क हम ड्रॉ करेंगे। एक आर्क हमने ये ड्रॉ किया, ओके। फिर उसके बाद ए से बी तक हमें कितना चाहिए, 4 सेंटीमीटर, यानी ए पर रखेंगे, और 4.5 सेंटीमीटर चाहिए। तो चलिए 4.5 सेंटीमीटर हम मेज़र कर लेते हैं। ये हो गया 4.5, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 4.5। ये 4.5 हमने मेज़र कर लिया, और ए पर रख के इस 4.5 सेंटीमीटर पे आर्क ड्रॉ करेंगे। ये यहाँ पे कट हुआ दोनों आर्क, इसे हम इसे पॉइंट कर लेंगे। इसको हमने यहाँ मिलाया और ये ऐसे मैच किया, और जहाँ पे ये दोनों आर्क मैच किए वो हमारा कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट बी है। यानी सी से बी, ये जो सी से बी है वो कितना है, सी से बी 5.5 सेंटीमीटर, और ये ए से बी कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कंप्लीट हो गया। और रही बात थ्योरी की, जो इसकी कंस्ट्रक्ट की जो थ्योरी है, वो आप अपने लैंग्वेज में जैसे जैसे आपने क्वाड्रिलेटरल बनाया है वैसे वैसे आप लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, ए सी हमने बनाया, तो हम उसको फर्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं, ड्रॉ अ लाइन ए सी ऑफ 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर का ए सी हमने लाइन ड्रॉ किया। फिर उसके बाद सी पॉइंट से डी पर हमने एक आर्क खींचा 4 सेंटीमीटर का। फिर हम लिखेंगे मेक एन आर्क 4 सेंटीमीटर फ्रॉम सी। तो सी से हमने फ्रॉम सी, या सी पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि सी पॉइंट से हमने एक आर्क ड्रॉ किया। फिर उसी तरह तीसरा स्टेप में मेक एन आर्क 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट डी। फिर चौथे स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, मिट नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे ज्वाइन सी डी एंड ए डी। सी डी और ए डी को ज्वाइन करेंगे, तो ये तो ज्वाइन हो गया। फिर उसी तरह से ये नीचे का स्टेप लिखना है कि ड्रॉ, फिर लिखेंगे कि फिर यहाँ पर से लिखेंगे चौथे स्टेप में, ये 5वें स्टेप में, जो भी है 5वां या 6वां जो भी है, मेक एन आर्क 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट सी टू बी। यानी सी से बी पर 5.5 का सेंटीमीटर का एक आर्क खींचा। फिर उसके बाद अगेन मेक अ पॉइंट 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। फिर पॉइंट ए से 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचा, कहाँ तक, ए टू बी, यानी बी तक खींचा। फिर हम लोग लिखेंगे 7वें स्टेप में या 8वां जो भी स्टेप है, ज्वाइन बी सी एंड
ए बी, बी सी और ए बी को ज्वाइन हमने किया और देन ये हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। ओके, तो ये जो स्टेप है आप वो उसे अपने भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अगर स्टेप लिखने में थोड़ी बहुत गलती भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन मार्क्स आपका इसका मिलता है और ये थ्योरी की नहीं। थ्योरी आप अपने लैंग्वेज में किसी तरह से भी लिख सकते हो, बस ये याद रखें कि जैसे जैसे आपने बनाया है उसी बात को आपको उसे इंग्लिश में या जो भी आपकी थ्योरी है इंग्लिश या हिंदी उसमें आपको ये लिख देनी है। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट, और जो इसका सेकंड पार्ट है इसी से रिलेटेड है, और थर्ड और फोर्थ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ओके, थैंक यू।